मैं अभी विकास की बात हो गई, 9,000 करोड़ आ गया, कितना करोड़ में हमको कोई पता नहीं कितना करोड़ आ गया। पर इतने साल से बारामती में सत्ता में रहे, हमेशा सत्ता में रहे 2-4 साल तो इधर से 6-7 किलोमीटर गया आप तो बारामती का टोटल एरिया देखेगा ना तो 65 से 70% एरिया ऐसा है अभी फरवरी के बाद पीने को पानी नहीं मिलता है। खेती के तो छोड़ दो, पीने को भी पानी नहीं है। तब कहा गया पवार साहब का और दादा का विकास। अभी यही बगल में बोल रहे हैं 7 किलो 8 किलोमीटर के बाद पानी नहीं आता। पवार साहब ने होते तो दादा नहीं होते। दादा क्या बोलते हैं कि पवार साहब ने जितना विकास किया है वो क्या बोले कि आप मैं नए जनते को यानी दादा को मैं दे रहा हूँ। तो दादा जो विकास करेगा वो साहब के अभी जो भी काम होता है तो एक बड़े बुजुर्ग रहते का नहीं, उनसे पूछता होते का नहीं बाबा ये करो यार। सीधे सीधे जलेबी मत घुमाओ। आप सुनो पहले सीधा सवाल और सबसे पूछ लिया मैंने, आप साहब के साथ हो कि दादा के? दोनों एक ही है इधर। एक नहीं है, अब नहीं एक है, अब वो खत्म हो गई बात। आपने अपने में चल रहा है खाली। आप दादा है ना, सबका विकास करने वाला है, ये बात बराबर। भाई आप फिर जलेबी घुमा रहे हो। अभी लड़ाई हो चुकी है। 1 किलोमीटर दूर उधर साहब रैली करे, अभी 1 किलोमीटर दूर इधर साहब दादा रैली करे। दोनों रैली में मैं गया था, दोनों में भीड़ थोड़ा बहुत कम ज्यादा लेकिन बराबर ही था। अब आप बताओ, आप दादा के साथ हो कि साहब के? आप चुनाव में अभी सभी में गए थे तो देखा क्या वही आदमी घूम फिर के उधर जा रहे थे। नहीं, वो दोनों में बहुत ऐसे थे जो उधर भी मुंह दिखा रहे थे, बहुत ऐसे थे उधर भी मुंह दिखा रहे। बात करेंगे दादा तो दादा ही है, तो साहब ही है यानी दादा है ना, भविष्य है हमारा, वो सबका विकास करने वाला है अभी। और एक बात नमस्ते, बहुत दिनों से आपको ढूंढ रहा था मैं। आपका शो डेली देखता हूँ। आप लास्ट टाइम मेडिकल कॉलेज में भी आए थे आप। मैं तो कई बार बारामती आ चुका। नहीं, 2 ही बार, सेकंड टाइम देखा हूँ। मैं तो पिछली बार भी आया जब अभी आमदार के चुनाव हुए थे, खासदार के, तो मैं यही सुनेत्रा जी और सुप्रिया जी जब लड़ रही थी तब भी मैं आया बारामती। अब फिर आया हूँ बारामती। अब चाचा भतीजे फिर लड़ रहे, मतलब एक चाचा अजीत पवार, भतीजा युगेंद्र पवार, एक चाचा शरद पवार, भतीजा अजीत पवार। तो बारामती वालों के साथ तो बेचारों के साथ हुआ ये है कि पिछले 60-62 साल से, अब 55 साल से कम 57 साल से इसी पवार फैमिली को चुनते रहे। उन्हें क्या मालूम था ये आपसी में बढ़ जाएंगे, कहेंगे अब हमको हमारा टाइम आ गया, अब हमारा टाइम आ गया। तो बारामती वालों के लिए कितना कंफ्यूजन और उसकी नहीं 90% कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोकसभा को सुप्रिया सुळे, विधानसभा को अजीत दादा, फिक्स है। कुछ इसमें कोई क्या बोलेगा उसमें कोई मतलब नहीं है। ये जो पहले से चला आ रहा है बस वही परंपरा चले आने वाली है। और किसी की भी सरकार बने, अजीत दादा मंत्रिमंडल में है फिक्स। देख लो आप, चाहे महायुति आए चाहे महागठबंधन, कोई भी आओ, दादा मंत्रिमंडल में फिक्स। विदाउट दादा मंत्रिमंडल बनेगा नहीं। दादा है और साहब है तो बारामती, ये सब मिले जुले इन्होंने बीजेपी का पोपट बनाया। वही मैं ये हकीकत है। वही मैं बोला था, ये बीजेपी के 105 रह गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। ये 40-40 में पूरे मिनिस्ट्री लेके ऐश कर रहे हैं लोग। बीजेपी का इसमें सब में ज्यादा नुकसान हुआ। सर मैं आपसे एक सवाल पूछता है। मैं आपको, आपने दोनों रैली देखी, दोनों सभा देखा, तुमने बोला कि दोनों सभा सेम थे। अभी अब हम इतना आदमी थोड़ी काउंट कर रहे हैं, भीड़ में एक ही बराबर सेम लगे। हमारा भी एक जनता का एक सवाल रहता है हमारे बीच में, ये दोनों एक ही है, आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा आदमी कोई इनके मुकाबले में नहीं है अभी वैसे। पर आज तुम दोनों सभा अटेंड करने के बाद 70 साल, ये 50-70 साल सत्ता में रहने के बाद भी दोनों ने यही लोगों को बहका हो कि हम तुमको पानी देंगे। कितने 55 साल के बाद भी क्या बोलेंगे, अभी पानी हम आएंगे तो पहला पानी का काम करेंगे। यही परिस्थिति है। तीसरा आदमी इधर कोई नहीं, तीसरा आदमी को हाँ ये राजू भाई फिक्स है। दादा लगने वाले कम ज्यादा होगा, पिछले बार के से लीड कम ज्यादा होगा, लेकिन दादा फिक्स। लेकिन बात तो यही है कि बारामती से दादा को बहुत उम्मीद थी, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ और दादा सुनेत्रा जो है यहीं से हार गई, बारामती से ही। मैं वही तो बता रहा हूँ कि लोकसभा में सुप्रिया सुळे फिक्स और विधानसभा में अजीत दादा फिक्स, ये फिक्स है। लेकिन पवार साहब ने जितनी ताकत झोंकी है युगेंद्र पवार के लिए, उसका असर नहीं होगा।
ऑलरेडी पवार फैमिली 5 पेंशन चालू है, 6ठी पेंशन क्यों लगानी है? लोग ये भी सोचते, जो हम जैसे वकील साहब है ये सोचते, दूर है खड़े हो। क्या वकील साहब बताइए, बोलिए। बोलते हाँ विचारा तुम सर। अरे पवार फैमिली के अलावा भी कोई बारामती में कभी आएगा? फिलहाल तो नहीं आएगा। अगले कितने आएगा। साल? अगले 5 साल में हो जाएगा, कोई तो डेवलप हो जाएगा। कोई और आ जाएगा? आ जाएगा, इतना तो आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करेगा अभी लोग। और इस बार क्या लग रहा है आपको? अच्छा, अभी आप मानते हैं कि अजीत पवार और शरद पवार में वास्तव में अब दूरियां बढ़ गई, अलग अलग हो गए, या अभी भी आप लोग ये मानते हैं दोनों मिल सकते कभी भी? दूरियां तो है, लेकिन मिल भी सकते हैं। ऑल इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। तो अभी क्या लग रही है आपको उम्मीद इस बार बारामती में क्या है? बड़ी टफ फाइट है, टफ फाइट है। प्रोबेबिलिटी में तो दोनों के चांसेस अच्छे हैं, और थोड़ा योगेंद्र थोड़ा सरप्लस दिखता है। योगेंद्र जो यंग मैन है वो थोड़ा सरप्लस दिखता है थोड़ा मेरे को आगे। हाँ थोड़ा मतलब दादा हार भी सकते हैं? हाँ, प्रोबेबिलिटीज में वो भी है, चांसेस में। लोकसभेचं वातावरण वो कंटिन्यू ही रहेगा आगे। अच्छा, एक बात मुझे सही से ईमानदारी बताइए, बारामती के बारे में मैं कई बार आया तो मैं एक चीज़ रीड किया कि जो लोग 45-50 साल के ऊपर के हैं वो साहब के साथ ज़्यादा है, जो 50 के नीचे के हैं वो दादा के साथ ज़्यादा है। ये सही है क्या? नहीं ये सही नहीं है। यंग भी है योगेंद्र के साथ है यंग। पवार साहब के साथ है। हाँ वही ना, साहब के साथ यंग भी है। उधर सभा देखो ना कितना भीड़ है। अभी तो और दादा के साथ भी बूढ़े लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं। उधर देखो बूढ़े भी रहेंगे और यंग भी रहेंगे, दोनों तरफ। दोनों है। दादा के साथ भी है। दादा का 30-35 साल का उनका एक करियर है। दादा इज आल्सो केयर टेकर पर्सन। वो तो थोड़े गुस्सेलो है, लेकिन वो ही इज केयर टेकर। अच्छा, बारामती वाले, आप कितने साल से बारामती में रहते हैं? मैं 86 से रहता हूँ। तो मान लो आप 38 साल से रहते हो। बारामती वाले शरद पवार को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं या अजीत पवार को? क्योंकि देखो, अजीत पवार कहते हैं कि साहब लाए लेकिन उसको बढ़ाया मैंने, पिछले 30-35 सालों से तो मैं ही कर रहा हूँ बारामती के लिए। साहब कहते हैं कि नींव तो मैंने डाली। तो आप लोग जब दोनों में तुलना होती है तो किसको बीस पाते हो? शरद पवार, उन्होंने ज़्यादा करके किया है सब ये। अच्छा, एक बात बताइए, देश के दूसरे हिस्सों में साहब के बारे में क्या राय लोग रखते हैं आप जानते हैं ना? कि जैसे साहब बहुत 3 तिकड़म वाले नेता है, साहब बहुत इधर तोड़ो उधर मिलाओ, इधर करो उधर करो, क्या करेंगे इसका कोई मतलब नहीं। बारामती वाले साहब को ऐसा मानते हैं? ऐसा नहीं, लेकिन वो क्या कांग्रेस वाले ऐसे मानते हैं। वो पुराने तो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस का तो फिक्स वोटर है, वो उनका ही मानता है। वो क्या मानता है? आप जो बोल रहे हैं कि पवार साहब के बारे में, तो परसेप्शन हो गया है कि भाई पवार साहब इज अनप्रिडिक्टेबल पर्सन और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा तो एक परसेप्शन है। बारामती वाले तो उनको दिल से चाहते हैं सब लोग, बारामती वाले पवार साहब को। और देखिए अब आ गए, चूंकि बारामती में बोलना ना पड़े और आप देख के ही समझ जाएं कि कौन साहब के साथ है और कौन दादा के साथ है, तो कोई तुतारी लगा ले रहा है और कोई घड़ी लगा ले रहा है अपने शर्ट पे। तो आपने साहब को छोड़ दिया? नहीं, दादा के साथ है हम। साहब को छोड़ा नहीं? एक ही साहब बाबा साहब और एक ही दादा अजीत दादा। अच्छा, वो शरद पवार साहब नहीं है? हम एक ही साहब मानते बाबा साहब को, और एक ही दादा अजीत दादा। आपका क्या विचार है? अजीत दादा का काम अच्छा है और वो लोकसभा में साहब के बारे में दिया ना निर्णय। बारामती की जनता बहुत विचारवंत है, बुद्धिवंत है और विकास के एक दादा का काम देख के काम अच्छा है, आदमी अच्छा है, हर आदमी को पहचानता है। साहब को कौन आप हम लोग साहब पहचानते नहीं। साहब जुने जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनके साथ साहब हमारा कौन नेता? दादा चाहिए ना। दादा कैसा है, सर्वसामान्य
जर रविवार के दिन जनता दरबार में कोई कुठले जात का हो, पक्ष का हो, किसी का भी काम दादा सही अच्छा काम होता है ना, होने वाला है ना काम, वो बकता नहीं वो पक्ष। आप बताएं।